पाठ 13। सपनों का राजकुमार। जोसेफ यूनान देश का रहने वाला एक समझदार बालक था। वह अपने माता पिता का बहुत दुलारा था। एक बार उसके पिता जेकब ने उसके लिए एक सुंदर सा चोगा सिलवा दिया था। वह रंग बिरंगा चोगा था जिसे जोसेफ हमेशा पहनने रहता था। जेकब किसान थे और उन्होंने बकरियां पाल रखी थीं। उन बकरियों को चराने ले जाने और उनकी देखभाल करने का जिम्मा जोसेफ का था। वह प्रतिदिन अपने गांव के ही कुछ लड़कों के साथ बकरियां चराने ले जाया करता था। उन लड़कों के नाम थे पाशा, ड्रैको और लियो। वैसे तो वे लड़के जोसेफ के मित्र थे, लेकिन वे सब उससे मन ही मन ईर्ष्या करते थे। कारण जोसेफ के पिता संपन्न थे, जिससे जोसेफ का रहन सहन भी उन लड़कों से अच्छा था। एक दिन जोसेफ ने सपना देखा। सुबह होने पर जब अपने मित्रों के साथ बकरियां चराने जा रहा था, तब रास्ते में उसने अपने मित्रों को सपने वाली बात बताई। ड्रैको ने व्यंग से कहा, अच्छा तो तुम अब सपने भी देखने लगे। सुने तो सही, तुमने सपने में क्या क्या देखा? जोसेफ ने बताया, मैंने देखा कि हम सब खेत में फसल काट रहे हैं और अपने अपने ढेर एक ओर रखते जा रहे हैं। अचानक मेरा ढेर ऊपर उठ गया। चारों ओर पड़े तुम सबके ढेर भी कुछ ऊपर उठे और मेरे ढेर के आगे झुक झुक कर सलाम करने लगे। पाशा बोला, अच्छा तो हमारे ढेरों ने तुम्हारे ढेर को सलाम किया, यानी तुम हमारे मालिक बन गए। फिर तो हम सबको भी तुम्हारे आगे झुकना होगा। लियोन ने जोर का ठहाका लगाया। जोसेफ जवाब नहीं दे पाया, पर खामोश ही रहा। कुछ दिनों बाद जोसेफ ने एक और सपना देखा। उसने अपने मित्रों को बताया, मैंने फिर एक सपना देखा। इस बार सूरज, चांद और सितारे मेरे आगे झुक रहे थे। जोसेफ के मित्र यह सुनकर और भी चिढ़ गए। वे अब उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। अब वे सपनों का राजकुमार कहकर उसे ताने मारते और मन ही मन उससे नाराज रहते। बकरियां चराते चराते कई बार जोसेफ और उसके मित्र घर से काफी दूर निकल जाते थे। एक दिन वे दूर के शेकम नामक गांव की ओर चले गए, लेकिन जोसेफ अपनी बकरियों को हाँकता हुआ बीच रास्ते से ही लौट आया। जेकब ने जब उसे अकेले लौटते देखा, उन्होंने उससे कहा, बेटा अपने मित्रों के पीछे जा और पता लगा कि वे और उनके मवेशी सब सकुशल है या नहीं, कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आज्ञाकारी बेटे की तरह जोसेफ मित्रों को ढूंढता हुआ शेकम गांव तक पहुंच गया। अभी वह कुछ दूर ही था कि जोसेफ के मित्र आपस में कहने लगे, देखो देखो, वह सपनों का राजकुमार आ रहा है, अपने पिता का दुलारा। जरूर उसने कोई नया सपना देखा हो, वही बताने आ रहा होगा। पाशा बोला, यही कहेगा कि मैंने सपना देखा है, मैं राजा बन गया हूँ और तुम सब मेरे दास हो। लियोन ने चीख कर कहा, क्यों ना हम इसे मार डालें और इसके सपनों का ही अंत कर दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ड्रैको ने कहा, नहीं नहीं, इसकी जान मत लो। ऐसे किया तो इसके पिताजी से क्या कहेंगे? लियोन बोला, कह देंगे जंगली जानवर ने उसे खा लिया। ड्रैको ने कहा, इसे जान से मत मारो, ऐसा करते हैं इसे किसी गड्ढे में धकेल देते हैं। तब तक जोसेफ उसके पास पहुंच गया था। उसके मित्रों ने उसे कसकर जकड़ लिया और उसका चोगा उतार लिया। इससे पहले कि वे सब जोसेफ को गड्ढे में धकेलते, उन्हें एक कारवां अपनी ओर आते दिखा।